अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इससे पहले हम जो है वो 9th और 10th की फिजिक्स के हवाले से वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो समझ रहे थे कि इस बार जो एग्ज़ाम हमारे होंगे तो इसमें हमारा क्या बनेगा। तो इसी हवाले से हम आज की वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर स्मार्ट सिलेबस की बात करने वाले हैं। स्मार्ट सिलेबस में हम क्या क्या चीजें आज आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी किस तरह से करनी है। उसके बाद हम बताएंगे कि आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जब तैयारी कर लेनी है तो उसके बाद आपकी टेस्ट जो है वो किस तरह से आपने प्रिपेयर करने हैं। देन आपको बोर्ड के इम्तहानात का बताएंगे कि आपके बोर्ड के इम्तहानात कब होंगे। उसके बाद हम आपको मार्क्स के बारे में बताएंगे कि आप बोर्ड में मार्क्स जो है वो किस तरह से आपको मिल सकते हैं, या बोर्ड में आप मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो। और उसके बाद पेपर पैटर्न जो आपका होगा उसके हवाले से आपको बताएंगे कि पेपर पैटर्न आपका कैसा होगा। देन आपको हम बताएंगे 100% मार्क्स आपने कैसे हासिल करने हैं। और वो स्टूडेंट जो समझ रहे थे कि ये हमारे काम की वीडियो नहीं है, उनके लिए बता दूं कि आप पासिंग मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमने जस्ट इतना से स्टडी करनी होती है कि हम पासिंग मार्क्स हासिल कर सकें, हमने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करनी होती, तो उनके लिए पासिंग मार्क्स किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और फिर हम क्लास 10th एंड सेकेंड ईयर के लिए जो एक बहुत बड़ी न्यूज है वो बताएंगे, और क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो एक कह लें आपके अच्छी खबर नहीं है उनके लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप डबल मार्क्स, यानी आपने अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन किया तो आप इसमें 4 मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन हल किया तो उसके डबल मार्क्स आपको कैसे मिल सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो बेसिकली है क्या। स्मार्ट सिलेबस वो है जो कि नॉर्मल सिलेबस से थोड़ा हटके है। यानी नॉर्मल सिलेबस अगर देखा जाए तो जितने चैप्टर होते थे उतने ही अब चैप्टर हैं। चैप्टर जो है वो कम नहीं हुए, लेकिन उनमें जो आर्टिकल थे, जो न्यूमेरिकल थे, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो एमसीक्यूज थे, वो कम किए गए हैं। अब उसकी रीजन क्या है वो आपको पता है कि कोरोना हालात की वजह से सिलेबस जो है उसको स्मार्ट किया गया। स्मार्ट सिलेबस जो है इसमें आपने तैयारी कैसे करनी है। बहुत से स्टूडेंट इस हवाले से परेशान है कि स्मार्ट सिलेबस जब हम स्टडी करेंगे तो क्या हमारे फुल मार्क्स आ सकेंगे या हमारी तैयारी सही तरह से हो पाएगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। आपने जस्ट इतना काम करना है, आपने रेगुलर स्टडी अपनी करनी है, रूटीन वाइज आपने अपना काम करते जाना है, क्योंकि अब की बार आपको तैयारी करनी बहुत ज्यादा आसान है। यानी अगर एक चैप्टर के अंदर पहले 5 आर्टिकल थे, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, तो अब उसमें 3 आर्टिकल हो गए या 2 आर्टिकल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर पहले किसी चैप्टर के अंदर जो है वो 10 या 12 आर्टिकल थे, तो अब वो जो है वो 5 या 6 आर्टिकल होंगे। तो इसी हवाले से आपसे कह रहा हूं कि आपको तैयारी करनी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो इसलिए आपने जो है अच्छी तरह से तैयारी करनी है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका स्मार्ट है, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, और वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो यानी तैयारी करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी आप इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आई थिंक आप जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो लेकिन आपके माइंड में एक टेंशन चल रही है, एक तनाव चल रहा है और आप बहुत ज्यादा वरी हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज तैयारी करना आपके लिए आसान है, बिकॉज स्मार्ट सिलेबस है, और स्मार्ट सिलेबस में बहुत से आर्टिकल जो है वो शामिल नहीं है, जिस वजह से आप आसानी के साथ तैयारी कर सकते हो। आप रेगुलर रूटीन वाइज अपना काम करते जाएं, डेली बेसिस पे आप लेसन अपना लर्न करते जाएं, तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि टेस्ट। अब जब आपने तैयारी कर ली है, आपने जो आपका सिलेबस होगा उसको जब आपने तैयार कर लिया, या कुछ स्टूडेंट्स हो अपना सिलेबस तैयार करके बैठे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि अब हम फ्री हैं, अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, हमें तो सारा कुछ आता है। तो उनके लिए मैं बताता चलूं कि आपने रिलैक्स नहीं होना। आपने अगर रिलैक्स अब होगे तो समझे आपकी सारी तैयारी जो है वो ठीक से नहीं रहेगी। यानी उसमें आप मार्क्स जो हासिल करने की एक आपकी
विश है कि हम अच्छे मार्क्स हासिल करें, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अब आपने क्या काम करना है, अगर आपने तैयारी कर ली है तो आपने टेस्ट जो है वो अपने प्रिपेयर करने हैं। आप डेली बेसिस पे अपने टेस्ट तैयार करें, आप बेशक वो सेल्फ टेस्ट दें या आप अगर किसी कॉलेज में हैं तो अपने कॉलेज में टेस्ट सिस्टम जो है उसको आप फॉलो करें। चैप्टर वाइज टेस्ट आपके होंगे और उसके बाद आप हाफ बुक, फुल बुक, और उसके बाद अगर हो सके आपके पास टाइम हो तो आप एमसीक्यूज के टेस्ट भी लाजमी दें, क्योंकि जो टेस्ट सिस्टम है इसी से आपकी तैयारी होनी है। स्मार्ट सिलेबस में अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको टेस्ट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से जो भी चैप्टर तैयार करते हैं उसका टेस्ट लाजमी प्रिपेयर करें और टेस्ट जो है वो लाजमी करें उसमें, क्योंकि अगर आपने टेस्ट उस चैप्टर का नहीं दिया, आपने टेस्ट जो आपका होगा वो मिस हो गया, तो समझे आपका वो चैप्टर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो भी चैप्टर तैयार करना है, जो भी आर्टिकल तैयार करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, आपने न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं, या जोन से भी आर्टिकल आपके केमिस्ट्री, बायो या मैथ के हवाले से क्वेश्चंस हैं, तो आपने टेस्ट लाजमी करने हैं। जब भी आपने तैयारी कर ली है तो उसके बाद आपने टेस्ट जो है वो लाजमी करना है, बेशक वो कौन सी भी बुक है आपकी, यानी वो उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, कौन सी भी बुक है। तो इसलिए आपने टेस्ट लाजमी हर बुक के प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अगर टेस्ट होंगे तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। टेस्टों से ही तैयारी होती है, अगर टेस्ट नहीं होंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। आपको फिर से एक टेंशन लग जाएगी कि एग्जाम आने वाले हैं, हम क्या करें, तो एक प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। तो टेस्ट के बाद अब बात करते हैं बोर्ड के इम्तहानात की। अब बोर्ड के इम्तहानात को अगर देखा जाए तो बोर्ड के इम्तहानात अभी तो कोई जल्दी आपको नहीं है, बोर्ड के इम्तहानात अभी नहीं होने वाले, तो टेंशन आपकी थोड़ी आई थिंक इस बात के बाद थोड़ी कम होगी। अब अगर बात की जाए बोर्ड के एग्जाम के हवाले से, तो बोर्ड के एग्जाम जो आपके होंगे 9th-10th के बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो 9th के एग्जाम जो है वो 31 मई तक चांसेस है, और इसी तरह से 10th के एग्जाम है वो 15 मई के बाद होने वाले, यानी 17 मई जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है कि तब तक इनके एग्जाम हो सकते हैं। तो इसलिए अभी रिलैक्स हो जाएं आप, और उसके बाद कहीं जाके फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तैयारी करें अपनी अच्छी तरह से, टेस्ट प्रिपेयर करें, और आपके जो है वो बोर्ड के इम्तहान तो अभी लेट है, तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, तो आप रिलैक्स रहें, अपने रूटीन वाइज जो है वर्क करते रहें। उसके बाद हम बात करते हैं जी मार्क्स की। अब आपने स्मार्ट सिलेबस में मार्क्स जब हासिल करने हैं तो वो किस तरह से हासिल करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो पहले मैंने बताया स्टार्ट पे कि आपको तैयारी अपनी अच्छी तरह से करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको हर एक आर्टिकल जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको आपने ध्यान से रीड करना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो ये सोच के आर्टिकल इस बार छोड़ देंगे, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है, तो अगर स्मार्ट सिलेबस है तो अब कोई भी आर्टिकल पेपर में आपके आ सकता है, लिहाजा अब ये आपने सोचना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। तो इसलिए अगर आपने मार्क्स हासिल करने हैं तो आपको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी और टेस्ट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो बहुत से बच्चों को क्वेश्चन ये थे कि पेपर पैटर्न जो होगा वो कैसा होगा, यानी बोर्ड का इम्तिहान हमारा होगा तो पेपर पैटर्न कैसा होगा और पेपर को हमने कैसे प्रेजेंट करना होता है, ये बहुत से स्टूडेंट जो है इसमें मिसिंग करते हैं। तो पेपर प्रेजेंट का मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूं, लेकिन यहां पे पहले पेपर पैटर्न का बता दूं कि आपका बोर्ड का जो पेपर आएगा वो कैसा होगा। बोर्ड का पेपर बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, बोर्ड का पेपर जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ही होगा, यानी आपका बोर्ड का एग्जाम जो होने हैं, बोर्ड के पेपर जो आपके होने हैं, तो उसमें आपको जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है वही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं होगा कि आपका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नहीं है तो वो बोर्ड के इम्तहानात में आ जाए, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तो इसलिए आपने जो स्मार्ट सिलेबस आपके पास है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसी के मुताबिक आपने तैयारी करनी है और पेपर पैटर्न आपका उसी के मुताबिक ही सेट होगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल यहां पे भी जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम बात करें कि आप 100% मार्क्स जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, अब बोर्ड के एग्जाम में 100% मार्क्स हासिल करना जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान भी करता है और स्टूडेंट को मुश्किल भी लगता है कि हम 100% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में आपने 60/60 कैसे मार्क्स हासिल करने हैं, इसी तरह से अगर हम देखें बायो में देखें 60/60 है, मैथ में आपने 75/75 मार्क्स
और फिजिक्स में 60/60 मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो। तो ये, या उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडी में आप 100% मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हो। तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है, बड़ा ही आसान मेथड है कि आपने क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके जो जो आर्टिकल हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, और आपने अकॉर्डिंग टू बुक, यानी आपकी बुक के अंदर जैसे आर्टिकल लिखा हुआ है वैसे ही आपने पेपर के अंदर लिखने हैं। तो इससे आपके 100% मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके 100% मार्क्स इस तरह से नहीं आएंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 100% मार्क्स हासिल करने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपने जो आपकी बुक के अंदर आर्टिकल मौजूद है, जो भी आर्टिकल है, तो आपने उसको उसके मुताबिक ही तैयार करना है। इसी तरह से अगर हम मैथ की बात करें, जो कि बहुत से स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, तो मैथ को तैयार करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है, बिकॉज अब स्मार्ट सिलेबस है। तो मैथ में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करने नहीं पड़ेंगे। उसके अलावा भी आपके यानी कि जो क्वेश्चंस हैं या थ्योरम आपके हैं वो स्किप हो गए हैं। तो अब आपको एमसीक्यूज भी कुछ आपके स्किप हो गए, तो इसलिए आप मैथ में भी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो, यानी मैथ में भी आप 75/75 मार्क्स हासिल कर सकते हो, जो कि बहुत आसान हो गया। 9th के अगर थ्योरम की हम बात करें तो 9th के थ्योरम भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बहुत कम हो गए, तो इसलिए आप उनको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और एमसीक्यूज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो 100% आप मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। वो इस्लामियत है, वो उर्दू आपका है, पाक स्टडी है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, इंग्लिश है, तो उसमें भी आप अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है 100% मार्क्स हासिल कर सकते हो। और ये आपके लिए आई थिंक आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम होगा, गोल्डन चांस होगा आपके लिए कि आप यहां पे छक्का मार सकते हो, यानी आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हो, और वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी सिलेबस बहुत ज्यादा आसान आपका हो गया है, तो इसलिए आप 100% मार्क्स हासिल आपने करने हैं और आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें जी पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स जो है, जो स्टूडेंट जो है वो कहते हैं कि हमने तो पास होना है, तो उनके लिए भी आसान है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में जो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती थी वो स्किप हो गई हैं। तो इसलिए आपने पासिंग मार्क्स हासिल करने के लिए आपको जस्ट डेफिनेशंस पे आप जो है फोकस करें। मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ में आप एमसीक्यूज करें, थ्योरम करें और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, तो इस तरह से आप जो है पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हो। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आप डेफिनेशंस अच्छी तरह से करें, एमसीक्यूज अच्छी तरह से करें, तो आप इसमें भी पासिंग मार्क्स बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपने जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपके डेफिनेशंस वगैरह हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, आपने एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, तो आप उसमें भी पासिंग मार्क्स ले सकते हो। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायो के अंदर भी आप जो पासिंग मार्क्स बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। इसमें छोटी छोटी टर्म्स होती हैं, उनको डेफिनेशंस उनको अच्छी तरह से देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और एमसीक्यूज आप देखें, तो इस तरह से आप इसमें भी पासिंग मार्क्स जो है वो बायो के अंदर भी हासिल कर सकते हो। इस तरह से उर्दू, इंग्लिश और इस्लामिक पाक स्टडी में भी आप पासिंग मार्क बड़ी आसानी से ले सकते हो कि आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को फोकस कर लेना है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बुक के अंदर मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उनको आपने तैयार करना है, तो इस तरह से आप पासिंग मार्क्स जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हो। अब आते हैं जी बात क्लास 10th एंड सेकंड ईयर के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है, ये इनके लिए एक गोल्डन चांस है। आप ये कह लें कि ये ऐसे ही है इनके लिए कि जैसे कि ये मैंने बताया कि 2 मार्क्स हासिल करेंगे तो इससे इनके 4 मार्क्स लग जाएंगे, और अगर 4 मार्क्स हासिल करेंगे तो इससे इनके 8 मार्क्स लगेंगे। इस तरह से अगर 5 मार्क्स हासिल करते हैं तो इनके लिए 10 मार्क्स लगेंगे। कैसे लगेंगे ये मैं अब आपको बताता हूं। तो 10th और सेकंड ईयर जो है ये कैसे 2 मार्क्स को 4 और 4 को 8 और 5 को 10 कर सकते हैं, तो इसका वीडियो के आगे चल के मैं बताता हूं। लेकिन एक बात मैं यहां पे आपको क्लियर कर दूं कि 10th और सेकंड ईयर जो है, क्योंकि इनके 10th के 9th के और सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए थे, अब उनको चांस यहां पे जो उनके लिए बन गया है, गोल्डन चांस उनके लिए बन गया, वो ये है कि 10th को जस्ट 10th की बुक्स को स्टडी करना है, और 10th की भी सारी बुक्स स्टडी नहीं करनी उन्होंने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करना है तैयार। यानी अपना जो सिलेबस उनका होगा वो स्मार्ट होगा, यानी बहुत सी चीजें इसमें स्किप हो गई हैं। 10th और सेकंड ईयर जो है इस लिहाज से इनके लिए अच्छी खबर यह है कि 10th ने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयारी करनी है और सेकंड ईयर ने भी अपने अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयारी करनी है, और इनके पास टाइम भी ज्यादा है। यानी 10th के लिए अगर हम बात करें,
या सेकेंडरी के लिए बात करें तो इनके पास टाइम ज्यादा है लेकिन सिलेबस इनका स्मार्ट है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स ये तैयारी कर सकते हैं और 10th को फोकस करके और सेकेंडरी को फोकस करके डबल मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर इस लिहाज से नहीं है कि 9th और फर्स्ट ईयर इस बार तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस तैयारी करेंगे, यानी जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इनका सिलेबस है उसी को इन्होंने तैयार करना है और बोर्ड के एग्जाम भी इनके इसी के लिहाज से होने हैं। 9th और फर्स्ट ईयर में आप दिल लगाकर पढ़ें, आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लें। 9th और फर्स्ट ईयर में आप जितने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो मैक्सिमम उतने करें, क्योंकि जब आपने 9th ने 10th में और फर्स्ट ईयर ने सेकेंडरी में जाना है तो स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा इनका। इन्होंने नॉर्मल सिलेबस जो पहले पढ़ा जाता था वैसे ही इनको तैयार करना पड़ेगा। इनके जो स्मार्ट सिलेबस 10th और सेकेंड ईयर अब पढ़ रही है तो वो 9th और फर्स्ट ईयर के लिए वो सिलेबस नहीं होगा, इनको सारा सिलेबस ही तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए 9th और फर्स्ट ईयर इस लिहाज से थोड़ा खुश नसीब रहेंगी। आप कह लें कि अभी इनको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अकॉर्डिंग इनको तैयारी करनी पड़ेगी और ये अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत इनके लिए स्मार्ट हो गया है, या कह लें कि सिलेबस बहुत कम इनके लिए हो गया है। लेकिन जब इन्होंने 10th में और फर्स्ट ईयर ने जो है वो सेकेंडरी में जाना है तो तब इनको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज इनको स्मार्ट सिलेबस पढ़ने की आदत हो गई है। तो जब इन्होंने 10th और सेकेंडरी में जाना तो वहां जाके इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप 9th और फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हासिल करें। और 10th में अगर आपके थोड़े मार्क्स कम भी आते हैं तो आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आपने 10th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने अच्छी तरह से तैयारी करनी है और आपने भी 100% मार्क्स लेने की फुल कोशिश करनी है। अब आगे बात जी एंड पे वीडियो के मैंने जो आपको कहा था कि डबल मार्क्स कैसे होंगे, और ये खुशखबरी क्या है। अब डबल मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे कि जैसे 10th क्लास है या सेकेंडरी क्लास है तो इन्होंने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही तैयारी करनी है। अब 10th क्लास का जो फिजिक्स के पेपर की अगर हम बात कर लें 60 मार्क्स का इनका पेपर होगा। अब जब इनका पेपर 60 मार्क्स का है तो इसका मतलब ये होगा कि 60 मार्क्स नहीं है इनके 120 मार्क्स हैं। आप पूछेंगे कि कैसे? इनके 120 मार्क्स इस लिहाज से हैं कि 60 मार्क्स इनके 9th के हैं और 60 मार्क्स 10th के हैं। 9th इनके एग्जाम क्योंकि नहीं हुए थे, अब 10th के इनके एग्जाम होने हैं, तो इसलिए अगर 10th में ये 60 मार्क्स हासिल करते हैं तो इनको 120 मार्क्स लग जाएंगे इनके। यानी 9th के मार्क्स की अगर हम बात करें तो 9th में 60 मार्क्स थे और 10th में भी अब 60 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 120 मार्क्स। यानी आपके मार्क्स डबल हो रहे हैं। आपने 108 क्वेश्चंस अगर 2 मार्क्स का किया है तो इसका मतलब यह है कि आप 4 नंबर ऑब्टेन कर रहे हो। इस तरह से अगर आपने 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन किया है तो उसका मतलब होगा कि आप उसके डबल 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप न्यूमेरिकल 5 नंबर का कर रहे हो तो आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप एमसीक्यूज 1 नंबर का कर रहे हैं तो आपको उसके 2 नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके मार्क्स जितने 10th में आएंगे उतने ही आपके 9th के मार्क्स ऐड होने वाले हैं। तो इसलिए डबल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। खुशखबरी है आपके लिए कि आपने एक क्लास के एग्जाम देने हैं और दूसरी क्लास के मार्क्स आपके खुद ब खुद लग जाने हैं। यानी आपने 10th के एग्जाम देने हैं और 9th के मार्क्स आपके लग जाने हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर जस्ट एक क्लास के सेकेंड ईयर के एग्जाम देगी और उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स लग जाएंगे, तो सेकेंड ईयर के पास भी चांस है यहां पे डबल मार्क्स ऑब्टेन करने का। और इसके अलावा प्रैक्टिकल आपके सेकेंड ईयर और 10th के अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो मे भी इनके प्रैक्टिकल ना हो और इनको ये मार्क्स मिल जाएं, और ये मार्क्स इनको आपके जो सिलेबस यानी सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। यानी आपके सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आते हैं उस लिहाज से आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स लगने के चांसेस हैं। यानी अगर आपके फिजिक्स में 60 मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपके प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स आपको लगेंगे, क्योंकि 15 मार्क्स आपके 9th के थे और 15 मार्क्स जो हैं वो 10th के होते हैं। तो अब टोटल मार्क्स बन गए 30 मार्क्स। तो इसलिए अगर आपने
60 मार्क्स हासिल किए तो आपके कितने मार्क्स लग जाएंगे? 60 मार्क्स तो आपने ऑब्टेन किए हैं। सब्जेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव वाइज पेपर या ऑब्जेक्टिव पेपर जो था, उसमें आपने एक सब्जेक्ट के अंदर 60 मार्क्स हासिल किए। मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और कंप्यूटर सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें जिसके प्रैक्टिकल है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो अगर आप फिजिक्स में 60 मार्क्स लेते हो तो 60 मार्क्स तो आपके आ गए, 60 मार्क्स आपके 9th में लगने हैं और 30 मार्क्स प्लस आपके हो जाने जी प्रैक्टिकल के। तो इट मीन आपको 150 मार्क्स मिलेंगे। यानी आप ये समझ लें कि आपने 60 मार्क्स लेने हैं और उसमें 90 प्लस हो जाना है। तो बड़ा ही गोल्डन चांस आपके लिए स्टूडेंट्स। तो आपने इस चांस को जाया नहीं करना। 60 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं और आपके मार्क्स हो जाने जी प्लस 90 मार्क्स हो जाने उसमें, यानी आपके 150 मार्क्स आ जाने हैं। तो आप देखें, मैंने कहा था कि आपके डबल मार्क्स की खुशखबरी साथ लिखी थी। तो डबल मार्क्स प्लस जो खुशखबरी है वो आप ये 30 मार्क्स वाली है, यानी 60 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं और आपके प्लस 90 मार्क्स हो जाने हैं। तो इस तरह से आपने इस चांस को जाया नहीं करना, आपने इस चांस को गेन करना है। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 60 मार्क्स नहीं, आप आज से यह सोचना शुरू कर दें कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपने 150 मार्क्स लेने हैं। तो अभी से आप तैयारी पकड़ लें 150 मार्क्स लेने की। तो अगर आपने ये चांस मिस कर दिया तो हो सकता है आप फ्यूचर में जस्ट याद करते रह जाओ, इस चीज को आपके लिए जस्ट यादें रह जाएं। तो इसलिए आपने चांस को जाया नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि 60 मार्क्स आपके ऑब्टेन करने से प्लस 90 मार्क्स आपके हो जाने हैं और 150 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपने इस चांस को हरगिज़ मिस नहीं करना। और अगर हम देखें तो आपके मैथ के मार्क्स की बात कर रहे हैं, मैथ के मार्क्स आपके 75 होते हैं। तो अगर आप मैथ में 10th की बात कर रहा हूं, अगर 10th में आपने 75 मार्क्स ऑब्टेन किए तो इट मीन आपने 9th के 75 मार्क्स भी ऑब्टेन कर लिए, यानी आपके 75 कन्वर्ट हो जाएगा डबल मार्क्स में, 75 कन्वर्ट होकर 150 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो इसलिए मैथ में भी आपके लिए बहुत ज्यादा चांस है। अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर के लिए भी चांस है। अगर ये मैथ में 100 मार्क्स का इनका पेपर होता है, 100 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो इट मीन इन्होंने डबल मार्क्स ऑब्टेन कर लिए, ये 200 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर फिजिक्स की बात करें 85 मार्क्स का इनका पेपर होता है, तो 85 मार्क्स अगर ये ऑब्टेन करते हैं तो इट मीन इन्होंने 85 मार्क्स ऑब्टेन नहीं किए, इन्होंने 170 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। 30 नंबर इनके प्रैक्टिकल के हैं तो वो भी इनको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपने इस चांस को, मैं बार बार कह रहा हूं, आपने जाया नहीं करना। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं, इनके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है। इनको डबल जो है, या आप कह लें कि डबल से भी थोड़ा ज्यादा मार्क्स जो है इनको मिलने वाले हैं। तो आप इस चांस को हरगिज़ जाया ना करें, आपने इस चांस को मिस नहीं करना। और आपने अच्छी तरह से तैयारी करके 10th और सेकंड ईयर के स्टूडेंट ने जो है वो 60 मार्क्स को जो है 150 में, और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो वो 100 मार्क्स को 200 मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और इसी तरह से आप जो है 9th और फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो क्योंकि इनके लिए स्मार्ट सिलेबस है, तो ये भी अच्छी तरह से तैयारी करके अपने मार्क्स जो अभी से बेहतर कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज अभी से बेहतर कर सकते हैं, ताकि 10th में जाके इनका वही स्टेमिना बनाने में इनको आसानी रहे और ये अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आई थिंक आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें की पॉइंट आपको मैं बता दूं जरा कि कौन कौन से थे हमारे। हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि तैयारी आपने कैसे करनी है, टेस्ट आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, बोर्ड इम्तिहानात के बारे में, मार्क्स, पेपर पैटर्न, 100% मार्क्स आप कैसे हासिल कर सकते हो, पासिंग मार्क्स कैसे आ सकते हैं आपके, क्लास 10th और सेकंड ईयर जो है उनके लिए खुशखबरी क्या है वो मैंने एंड पे बताई है डबल मार्क्स के अंदर। और क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ी खुशी है, यानी ज्यादा खुशी नहीं उनको मिलने वाली, जस्ट इस साल इनको खुशी मिलेगी, नेक्स्ट ईयर उनका सिलेबस फुल होगा। तो ये उनके लिए थोड़ी आप कह सकते हैं कि बुरी खबर है। लेकिन अभी आपके लिए, अभी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए जो एक ही तरीकाकार है स्मार्ट सिलेबस का, तो आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तैयारी करें, अच्छे मार्क्स हासिल करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।